जी हाँ दोस्तों, आखिर 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसे ममता गुट के लिए गुड संकेत और बागियों के लिए सांसें अटकाने वाली बताई जा रही है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, देश में दलबदल रोधी कानून और संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत पार्टी विलय के प्रावधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ कि ममता और उद्धव के बागियों की हवा टाइट होने लगी। वो भाजपा कि साहब चुनाव आयोग तो अपना है, लोकसभा स्पीकर को तो हमारा ही आदेश जो होता है वही पालन करते हैं वो, तो फिर डर काहेगा। मगर अब डर चुकी है सरकार और उससे ज्यादा डरे हुए हैं ममता और उद्धव के गद्दार। यानी कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे बीजेपी और उनके बागी गुट की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। दोस्तों, देश के वरिष्ठ नेता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सख्ती से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने यह माना कि इस मामले में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर विचार करने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, आपको बताएं कि अभी तक तो ना तो चुनाव आयोग ने ना ही लोकसभा स्पीकर ने बागी गुट को असली पार्टी की मान्यता दी है। ममता के बागी गुट, ममता के गद्दार तो आईएनसीपी के पार्टी के सदस्य हैं, जो कि ये दावा कर रहे थे कि असली टीएमसी तो हम ही हैं। ऐसे इधर महाराष्ट्र की स्थिति है। तो अभी तक लोकसभा स्पीकर ने भी मान्यता नहीं दी है, बल्कि वहां पर 99% ये कहा जा रहा है चांसेस ममता गुट ही असली टीएमसी रहे। चुनाव आयोग ने अभी तक असली टीएमसी की मान्यता नहीं दी है बागियों को। मगर फिर भी बीजेपी के एजेंडे को संसद में चलाने वाले, देश भर की जनता के अधिकारों के साथ छल करने वाले स्पीकर ओम बिरला ने ममता के बागियों को सर्वदलीय बैठक में बुलाकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को घंघोर तरीके से पैरों तले रौंदा था। अब सोचिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक ने भी अभी तक इन बागी सांसदों को नई पार्टी एनसीपीआई को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी। फिर भी बिना मान्यता के इस पार्टी को अभी जो बैठक हुई सर्वदलीय ना, उस सर्वदलीय बैठक में बिना मान्यता के एनसीपीआई को लोकसभा अध्यक्ष ने बुला लिया। किसके निर्देश पर? भाई, निर्देश तो संविधान और लोकतांत्रिक नियमों का है, लेकिन यहां निर्देश तो बहुत सारे अंधभक्त जिनको पप्पा कहते हैं शायद उनका हो। इसीलिए दोस्तों, उस वक्त विपक्ष ने उस मीटिंग से वॉकआउट कर दिया था कि साहब इन लोगों को साथ में बिठा रहे हो जिनकी राजनीतिक तौर पर हैसियत नहीं। आखिर सर्वदलीय बैठक में इनको असली टीएमसी का दर्जा तो आपने भी नहीं दिया, फिर भी बुला लिया। हालांकि बाद में विपक्ष को समझाने बुझाने के बाद विपक्ष राजी हुआ था उस बैठक में। अब दोस्तों, बीजेपी और उनके लोकसभा स्पीकर और चुनाव आयोग को लग रहा था कि उन्होंने जो कर दिया वही आखिरी फैसला। शायद वो भूल गए थे कि देश में सुप्रीम कोर्ट है और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो चारों तरफ भाजपा, चुनाव आयोग, लोकसभा स्पीकर की कैसी जगह सही होगी आप जानते हैं। आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे ममता गुट के लिए, उद्धव गुट के लिए गुड न्यूज के संकेत और बागी गद्दारों के लिए बैड न्यूज के संकेत आ चुके हैं। मगर उससे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा कैसे। और दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी याचिका में संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल की उस व्याख्या पर पुनर्विचार करने की मांग की थी जिसके तहत विधायक और सांसद किसी दूसरी राजनीतिक दल में विलय का दावा करके दलबदल रोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत अयोग्यता से बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को सख्त नोटिस जारी कर सख्ती से सवाल किया, उसके जवाब तलब किए। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि इस प्रावधान का देश की राजनीति पर व्यापक असर पड़ता है। मौजूदा व्यवस्था के कारण अल्पमत में मौजूद कोई दल बहुमत में पहुंच सकता है, जबकि बहुमत वाला दल अल्पमत में बदल जाता है। यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल भी है। कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि गोवा में विधायकों के दल बदल से जुड़ा एक समान मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसके बाद अदालत ने उनकी याचिका को गोवा से जुड़े मामले के साथ में उससे संबंध करने का फैसला लिया ताकि दोनों मामलों को एक साथ क्लब करके विचार किया जा सके। इससे पहले कपिल सिब्बल ने 22 जुलाई को इस मामले में जल्दी सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि यह केवल कानून की व्याख्या का विषय नहीं है,
बल्कि ये सवाल भी है कि क्या संसद की संरचना इस तरह बदली जा सकती है जैसा कि वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। जो कुछ बंगाल महाराष्ट्र में हुआ, उसे देश में ऐसा संदेश गया कि सत्ता सरकार ही है तो फिर जो मर्जी वो कर लो, सब कुछ मैनेज कर लोगे। और शायद यही सब सोच करके चल रहे थे कि बीच में जून के अंत से लेकर के 25 जुलाई तक जो कुछ हुआ उसने सबकी आंखें खोल दी, कैसे सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है कि सरकार ने अगर ना झुकती तो उसके लिए और ज्यादा डिजास्टर्स होता, डैमेज होता। सरकार ने इस्तीफा लेकर के दरअसल खुद की मुश्किलें कम की हैं। और ये बहुत सारे ढोंगी पत्रकार, ढोंगी इंटेलेक्चुअल टीवी डिबेट में कहते हैं कि अरे वो तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। इस देश को जितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स ने और जितना ज्यादा मीडिया ने नुकसान पहुंचाया दोस्तों, उससे ज्यादा शायद ही किसी ने पहुंचाया। खैर, अब ऐसे में सवाल यह है कि बागियों की मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट में कितने बढ़ेंगी, तो अब बागी करेंगे क्या उससे पहले ममता के साथ वापसी का रास्ता खोज रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों बागी गुट के लोगों ने कहा था कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को हटा दें तो ज्यादातर बागी जो सांसद विधायक हैं वो वापस लौट आएंगे। और इस लाइन को देखने और सुनने के बाद बीजेपी की चिंताएं बढ़ी थी। अभी हाल में अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था कि मैं फौरन इस्तीफा दे दूंगा, बागी वापसी करें ममता बनर्जी के साथ में। तो क्या अब बंगाल में नया समीकरण बन रहा है? और क्या शुवेंदु अधिकारी और भाजपा इसीलिए डरी हुई, ममता को इतना कमजोर करके भी अभी भी ममता से वैसे ही डर रही हैं? अभी देखा ना आपने एक दिन पहले बंगाल की घटना, किस तरीके से ममता को परेशान कराया गया, उन पर हमले हुए। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि बीजेपी सरकार ने पुलिस से मुझ पर हमला कराया। ये लोकतंत्र नहीं है। हम यहाँ छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आए, हमारे विधायक और कई अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया, हमारे साउंड सिस्टम के तार काटे गए। हम तो एकजुटता जताने आए थे ताकि सिस्टम व्यवस्था ठीक हो। हमारे लोगों ने कोई बाधा पैदा नहीं की, लेकिन फिर भी सरकार ने दमन की सारी सीमाएं पार की। दरअसल ममता बनर्जी पुलिस द्वारा उनके पार्टी नेताओं कुणाल घोष और वैष्णोर चैटर्जी की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद स्कूटर से पदपुकुर इलाके में पहुंची। घर लौटने के बाद ममता बनर्जी ने फेसबुक पर लाइव किया और उसमें दावा किया कि पदपुकुर इलाके से जुलूस निकालने के लिए पुलिस से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। दरअसल टीएमसी की छात्र इकाई और इसकी आईटी सेल ने कोलकाता में नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के विरोध में एक जुलूस का आह्वान किया था। योजना पदपुकुर से सीआईटी रोड होते हुए मलौली चौराहे तक मार्च करने की थी। इसी के अनुरूप ममता बनर्जी के टीएमसी के समर्थकों का गुट दोपहर से उस इलाके में इकट्ठा होना शुरू हो गया था। अब उसमें जिसमें पार्टी की टीएमसी के नेता डोला सेन, कुणाल घोष, वैष्णोर चट्टोपाध्याय थे। और दोस्तों, उसकी अनुमति ना मिलने के कारण पुलिस ने वहां से भीड़ को हटाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से टीएमसी नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी। बहरहाल, इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरीके से आपने देखा ममता बनर्जी की वो तस्वीर स्कूटर पर चढ़कर किसी के साथ जा रही है, दोस्तों, इंसान वहां नहीं हारता जहां वो हार जाता है। इंसान वहां खत्म हो जाता है जहां वो मेंटली हार जाता है। और मैं उन इंसानों की बात करता हूं जो जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं। वो कामचोर बहानेबाजों की बात नहीं करता हूं, जिन्हें लगता है कि थोड़ा सा छूछा कर दिया हो गया, जिम्मेदारी खत्म। बहरहाल, अब इन तमाम चीजों के बीच में सरकार ने किस तौर पर टीएमसी और उसके लोगों को निशाना बनाया। ममता बनर्जी फाइट बैक करते हुए जिस तरीके से जमीन पर अपने महत्व को फिर से ला रही है, वो उल्लेखनीय है। दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से जुड़े हुए बचे खुचे लोग जो हैं, क्योंकि ज्यादातर तो डाका डालकर उठा ही ले गए, अब सरकार जो है उनके भी अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी, जिनके अंदर दोस्तों मुझे 1977 की इंदिरा गांधी याद आती हैं, कि जब सब कुछ उनसे छीन लिया गया, उनकी सत्ता, उनकी सरकार, उनकी सांसदी, उनका सब कुछ, उनको और उनके बेटे को जेल तक में डाल दिया गया था। ममता तो फिलहाल जेल तक नहीं गई हैं। उसके बाद फाइट बैक कैसे किया था, बेलछी की घटना आपको याद होगी, चिकमंगलुरु, जहां से दोबारा से वो वापसी करती हैं और फिर एक इतिहास रचती हैं।
कुछ भी हो सकता है राजनीति में, किसी की बपौती थोड़ी है कि सत्ता है, एजेंसियां हैं तो सब कुछ हमेशा करते रहोगे। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है सख्ती वाला, और आगे जो सुनवाई होगी उसमें बागियों के लिए सांसें अटकने जैसी स्थिति तो है ही, लेकिन बहुत कुछ पलटते हुए आप देखेंगे दोस्तों। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कड़ियों को जोड़कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।